दोबारा बता दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन? सर मतलब जो हमने लिखवाया था ना, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड तो के टाइम्स अच्छा बढ़ेगी वो या मैं कह कम रहा हूँ। होगी वो। हाँ हाँ, वो मैंने कह दिया, आगे क्वेश्चन आने दो, मैं अभी करा दूंगा, ठीक है। बीच में ये क्वेश्चन चलने दो, क्वेश्चन आने दो, उस तरीके का मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। ये वाला करो चलो तब तक। इसको करिए, मैं नाम बता दे रहा हूँ, वो बच्चा इसको करेगा, वर्तिका इसको करेगी। पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा तो आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। तो ये शेल का ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंट r ऑफ द सेल आउटसाइड इट। फिर ग्राफ आपको बनाना है, r इज ग्रेटर देन, तो शेल है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसमें यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, बाहर से स्टार्ट होती है और इनवर्स प्रोपोर्शन में जाती है। तो ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और यहाँ पर आपका ये सरफेस यहाँ से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अंदर आपकी फील्ड जीरो होती है, तो ये डॉट डॉट दिखा देंगे, ठीक है। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्राफ आपका ये सर हो जाएगा बाकी। इसका हाँ जी, सर इसका जब हमने डेरिवेशन किया था तो सर आपने बोला हाँ था कि जी, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होता है। तो उसमें जो हाँ इसका जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा सर वो ये लिखना है क्या कि कंसीडर इलेक्ट्रिक सॉरी कंसीडर अ स्फेरिकल शेल विद इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस बी, या गलत हो जाएगा अगर नहीं लिखेंगे? नहीं, इनर आउटर इसमें कुछ नहीं, शेल का मतलब ही यही होता है कि मतलब वैसे शेल का ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो आपको चीजें इसमें पूछी गई हैं उसमें इनर आउटर का कोई चक्कर नहीं है। आपको बस ये लेना है, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग चार्ज, इसमें चार्ज आप ले सकते हो प्लस क्यू, हैविंग चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट सरफेस। या अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी से करना है, जैसे भी आप करना चाहे वैसे कर नहीं सकते हो, नहीं ठीक है। सॉरी सर, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो स्फेरिकल कैपेसिटर जो था सर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने होमवर्क में दिया था। तो उसमें लिखना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। तो रेडियस इसका वो वन, मानेंगे ना, उसे रेडियस होता है सर, वो मतलब उस तरीके हाँ से। उसमें होता है, वन ए और बी दोनों होते हैं। और सर उसकी जो प्लेट्स होती है उनमें एक में प्लस क्यू होता है और दूसरी साइड माइनस क्यू होता है, तो उसमें चार्ज हाँ इंक्लोज भी कुछ लिखना है, इतना चार्ज इसने इंक्लोज कैसे, कर रखा है या वो उसकी इतना इतनी नहीं क्वांटिटी। लिखना, इतना नहीं लिखना होता। आप देखिए, लिखने का पर्पस ये नहीं है कि लिखने के पूरा लिखेंगे, तो पर्पस ये होता है एक स्ट्रक्चर मालूम पड़ता है जब आप कोई भी डेरिवेशन लिख रहे हो एंड यू स्टार्टेड सिंपली बाय द एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देन इट सिंपली मींस कि आपने कुछ रटा रटाया लिख दिया है। व्हेन यू स्ट्रक्चराइज योर राइटिंग इन अ सर्टेन वे, लाइक आपने हर एक चीज को लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा एक इफेक्ट डालता है। तो वो इफेक्ट के लिए हमने आपसे कहा था कि थोड़ी बहुत चीजें आप लिखा करो। अदरवाइज हम ये नहीं है कि लिखना शुरू किया तो जैसे आपने मुझे डेरिवेशन जो भेजे हैं उनमें आपने ज्यादा ही लिख दिया है। तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है बोर्ड में, ये मैंने किया था गलती, आप मत करना, मैंने बोर्ड में किया था और मैं अपना 35 मार्क्स का पेपर छोड़ के ही आया था, समझ रहे हो। 35 नंबर का पेपर मैंने छोड़ा था फिजिक्स का, और मेरे 35 का करके आया तो 35 आए, कटा एक भी नहीं। हाँ ये क्लास में आपने किया होगा ऑब्वियसली। देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चंस कराए नहीं जाते क्लास में, बस आपको वो रिमाइंड नहीं होते हैं। हम सैंपल पेपर्स लेकर के और इन सब चीजों में हमारा क्या है कि हम अपने एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, वही सैंपल पेपर नाम की चीज होती है वो लगा ली हमने, और कुछ नहीं है। कराई सब चीजें, शीट आप उठा करके देखो, नोट्स देखो, और फिर आप कोई भी एग्जाम चेक करो उसमें, कोई भी ईयर का, तो कुछ भी छुड़वाया नहीं गया है। नोट्स बहुत अच्छे बने आपके, आप उन पर बहुत रिलाय करो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए इसका आंसर 1:4। किसी को कोई डाउट हो तो वो अपना चैट ऑप्शन में बता दे। आई थिंक कितने सबका 1:4 आ गया है, और किसी का नहीं आ रहा हो तो वो मुझे बता दे, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। वन सेकेंड, सबका देखिए 1:4 आया है, शुभ का सिर्फ, इधर काफी बच्चों का आया था। वन सेकेंड, नंदनी का अभी 2 बच्चों ने तो दिया है, बाकी को समझ में आ गया, रिप्लाई कर दिया करो, देखो टाइम यस वेस्ट सर। होता है। हाँ जी, ओके।
सर नहीं आया। ओके वर्तिका, वर्तिका देख लो इधर। भाई रिप्लाई नहीं करोगे हम चेक कैसे कर पाएंगे? अभी आपका क्लास है आप। सर हाँ सर पोटेंशियल में साइंस लेते हैं चार्जेस के? हाँ जी बिल्कुल लेते हैं। 1 सेकेंड लेट मी क्लियर इट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए अब आप देखिए 3 चार्ज हैं आपके, माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये इक्वल डिस्टेंस में मान लो d और d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 0 देन व्हाट इज द रेशियो? अरे भाई इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इन दोनों का निकाल लो कि क्या होगा, माइनस क्यू क्यू अपॉन डी। फिर इन दोनों का निकाल लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d। फिर इन दोनों का निकाल लो, तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन डी। 3 पेयर बन गए, यही 3 ही तो बनेंगे, अब तो नहीं बनेंगे, चौथा भी बन जाएगा क्या? हो गए 3, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट देन व्हाट। अच्छा ये 0 है बेटा, ये सब मिला करके 0 आ रहा है, तो यहाँ से आपका एक तो k चला जाएगा उधर, फिर आपका एक q कॉमन आ रहा है और इधर से d कॉमन आ रहा है, ये सब 0 में चले जाएंगे। इधर क्या बचा, माइनस क्यू, इधर क्या बचा, प्लस क्यू अपॉन 2, इधर क्या बचा, माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, ये क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 2q, तो ये हो गया q इज इक्वल टू 4q। तो बस रेशियो आपसे q अपॉन q का पूछा है, तो q अपॉन q। अब देखो q का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो q अपॉन 4 आएगा। अब इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो q अपॉन 4 अपॉन q, तो ये इधर आएगा, तो 1:4 हो जाएगा। राइट आंसर, जिसने कर लिया बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए। अरे ये तो सबको पता होगा, चलो फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, रिपीट हो गया बेसिकली। तो मैंने क्या किया है, मैंने चार सैंपल पेपर से आपके ये पोटेंशियल के क्वेश्चन निकाले और लगा दिया। इसका कोई भी आंसर दे दे, बंस डी सही है, डी होगा, 0 होता है तो कोई बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर मैं किसी से पूछूं, किसको आंसर आता है फर्स्ट पार्ट का, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आपके वो चार डिस्कनेक्टेड वाले क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, तो फिलहाल ये पहला क्वेश्चन में एज सच कुछ नहीं है, हमसे चार्जिंग कैसे होती है किसी भी कैपेसिटर की वो प्रोसेस पूछी है, कैसे इन पर चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। सो किसको पता है ये चार्जिंग की प्रोसेस, मैंने क्लास में बताया हुआ है। क्लास में मैंने बताया हुआ है। किसी को नहीं आता? अरे आता है हो तो बताओ, नहीं आता हो तो छोड़ो। 1 सेकेंड लेट मी चेक। नहीं आता सर। नहीं आता, चलिए मैं बता देता हूँ। बेटा क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इधर ट्रेवल करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं, ट्रेवल। कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट ने पकड़ के खींचना शुरू कर दिया उस प्लेट में से। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से निकलेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके इधर से जा करके इधर से जा करके इधर से जा करके इस पर डिपॉजिट होना शुरू होते हैं और इस पर डेवलप होना शुरू हो जाता है नेगेटिव चार्ज। ऐसा होने से दोनों प्लेट्स पर चार्जेस डेवलप होना शुरू होते हैं और एक पोटेंशियल बनने लगता है। जब एक पोटेंशियल बनना शुरू हो जाता है तो हाँ, तो धीरे धीरे पोटेंशियल आपका इंक्रीज करता है, बी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इंक्रीज होते होते वो ठीक उतना ही हो जाएगा जितना बैटरी का हो गया, उस समय चार्जिंग आपकी रुक जाएगी। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। पॉजिटिव प्लेट बैटरी की यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, इस पर पॉजिटिव प्लेट पर मतलब प्लस साइन आना शुरू हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन आना शुरू होगा।
धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाकर के इधर डिपॉजिट होंगे, इधर नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा तब तक जब तक कि वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता, और चार्जिंग फिर रुक जाएगी और कैपेसिटर कंप्लीटली या फुली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? सर हाँ जी। सर ये बोल सकते हैं तब सर कैपेसिटर एक सेकेंडरी बैटरी की तरह वर्क कर सकता है अगर दूसरे सर्किट में कनेक्ट करता है, क्योंकि सर सेम है, बैटरी में और कैपेसिटर में सेम ही प्रोसेस है, दोनों में चार्जिंग हुई है, पोटेंशियल सेम है। अभी हमें ये बताओ कि ये चार्जिंग का प्रोसेस समझ में आ गया? यस वो सर। आपका यस सर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन को, अच्छा इसमें आपसे पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड का डेरिवेशन। कितने बच्चों ने रिवाइज किया है वो मुझे जेन्युइनली बता दो। अगर हम आपसे कहते हैं यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड का डेरिवेशन आपको करना है, कितने बच्चे भी कर देंगे? मैं एनोटेट करके करा सकता हूँ क्योंकि इसमें इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एक हर्ष ने हाथ रेज किया हुआ है और वंश ने किया हुआ है, गुड। बस 2 बच्चे। अब ये देख लीजिए, आप घर से क्या पढ़ रहे हो, मैंने आपसे कहा था रिवाइज करके बैठना बस। ये डेरिवेशन नहीं है एग्जैक्टली, अगर मैं कहूँ तो ये बेसिक चीज है। आप सिंपल से ये समझो, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा तो मतलब पहले तो था ही नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ, तो अब जो ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज और जाएगा तो क्या वो रिपेल होना स्टार्ट नहीं होगा? अगर हाँ, तो क्या बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा? जो बैटरी काम करेगी वही इस कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बात मैंने आपको क्लास में बताई हुई है। तो बैटरी को काम कितना करना पड़ेगा? B इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। अब हम ये मानते हैं बहुत छोटा सा चार्ज dq को डिलीवर करने के लिए, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, दैट यू हैज टू गो थ्रू द नोट्स, वो आपको जाना ही पड़ेगा, आप यहाँ से सारी चीजें नहीं सीख सकते। तो यहाँ से मान लो छोटा सा उसको वर्क करना पड़ा, मान लो यहाँ पर उस समय पोटेंशियल B डेवलप हो गया है और छोटा सा चार्ज है आपका dq, तो यहाँ से क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा 0 से लेकर पूरा चार्ज q तक डेवलप कराने में B dq, ठीक है। अब आपको पता है q इक्वल टू होता है बेटा cv, तो यहाँ से B इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन c, तो यहाँ पर हम रखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू q अपॉन, इसको क्या कैपिटल बना लो, चलो ठीक है कैपिटल बना लो तो थोड़ा अलग हो जाएगा, वैल्यू पुट कर पाओगे आप लिमिट की। तो यहाँ से आ जाएगा q अपॉन c dq, ठीक है। अब इसका क्या होगा? 1 अपॉन, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा तो 1/2 और q स्क्वायर अपॉन c। अब यहाँ पर आपके पास लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर q तक, तो ये कैपिटल Q में बदल जाएगा तो q स्क्वायर अपॉन 2c। अब ये आपका हाफ ऑफ cv स्क्वायर भी हो जाएगा आगे चल के, और एक और फॉर्मूला होता है, बताएगा कोई? qv, हाफ ऑफ q। 1/2 QV। हाँ, तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें बताओ, ऐसा कोई बेसिक नहीं था, आप कभी भी कोई भी डेरिवेशन में फंसो ना, सारे फॉर्मूले अपने सामने लिख कर रख लो, ठीक है, और दिमाग लगाना शुरू कर देना कि मैं इसमें क्या फिट कर दूं, मुझे चाहिए क्या और मुझे कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। दिमाग ऐसे लगाया करो कि मुझे चाहिए क्या? एनर्जी का रिलेशन होता है वर्क डन से, हमने 11th में बहुत किया हुआ है। तो कहाँ से मिल सकता है? वर्क डन का निकाला, फिर हमने कहा कि भाई यहाँ पर dq आ रहा है तो 101% इसको हटाना पड़ेगा। कहाँ से हटाएं भाई? यहाँ से हटा दो, हटा दिया, तुरंत इंटीग्रेशन किया, हो गया। चलिए ये तो हो गया आपका। अब बात करते हैं आपकी समस्या की, और समस्या थी बैटरी कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना। चलिए इसको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, और जो ट्रिक बताऊंगा उसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये क्लियर कर रहा हूं मैं। चलिए देखिए, 2 तरफ मैंने यहाँ पर लाइन बना ली, इधर लिख लिया बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड,